अस्सलाम नाज़रीन, ईद के हवाले से जो हमारी ट्रांसमिशन जारी है उसमें आज न्यूज़ नाइट में हमेशा हम जी सोचते हैं, ये कहते हैं कि जनाब बड़े मसाइल हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, कभी कभार कोई अच्छी कोई हल्की फुल्की बात भी कर लेनी चाहिए, हंस भी लेना चाहिए। कहते हैं कि हंसने से आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और जब खूबसूरती में इजाफ़ा होता है तो फिर यकीनी तौर पर वो तमाम काम करने चाहिए। आज का प्रोग्राम इसी तरह ही हंसते खेलते आपके साथ गुजारना है, पूरा करना है। और इस हंसने खेलने के अमल में हमारे साथ जो सबसे अहम बंदा आज शो में होगा वो गुल नखेज़ अख्तर। गुल नखेज़ अख्तर हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते जुगते लगाते फिक्रे फेंकते। क्या करें नजम भाई, इसके अलावा गुजारा नहीं। खुश रहना चाहिए, बिल्कुल खुश रहना चाहिए। देखिए ना, खुश नहीं रहेंगे तो फिर उसका अपोजिट तो है, फिर उदास होंगे, गमी होगी। तो उदासी में कोई आपका साथ नहीं देता, सच्ची बात है। तो आपने खुश रहना है और खुश रखना है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि खुशी तलाश नहीं करनी, खुशी क्रिएट करनी है। अपनी खुशी आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अच्छा चलो, इससे पहले कि मैं खुशी के ऊपर ज़्यादा बात करूँ तो हमें खुशी होती है खूबसूरत चेहरे देख के भी। और ज़ारा शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई आपको? आपने खुशी क्रिएट की, हमें खुशी। और जब हम बात करते हैं ईद के हवाले से और ईद के शोज़ हों और उसमें कोई एक ऐसा शायर ना हो जिसने वाकई मेला लूटा हुआ हो, तो डॉक्टर फ़खर अब्बास। डॉक्टर साहब वेलकम जी, खुश आमदीद। और मुझे पता चला था, और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, डॉक्टर साहब ने ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है, इसके बाद लाहौर के ऊपर एक और नज़म लिख दी है। आगे बढ़ गए हैं और वो भी हम उनसे सुनेंगे। हम तो उनको शायर ही नहीं मानते जिन्होंने लाहौर पे कुछ ना कहा। वाह क्या आज इनकी नज़म के बाद ऐसा हुआ कि हर बंदे ने लाहौर, बल्कि रहमान फारिस का बड़ा अच्छा शेर हुआ लाहौर पे। और इन्होंने जो गालिब साहब ने भी तो एक कसीदा लिखा था लाहौर पे। अच्छा जी, वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। गालिब साहब को पता है। तो ज़रा कैसे गुजरती है ईद, और ख़ासतौर पे जब से एंकरिंग होस्टिंग में मसरूफियत बढ़ती चली जा रही है, और अभी जुनैद सलीम साहब के साथ शो शुरू हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया है इन्होंने। तो कैसा गुजर रही है जी ईद, कैसी गुजरती है? ईद जो है वो एक मीठी होती है। कहते हैं ईद जो छोटी है वो मीठी होती है, लेकिन एक खूबसूरत अंदाज से ही गुजरती है। लेकिन इसको बनाना पड़ता है खूबसूरत, वरना ईद के जायके जो है ना वो आप खुद बनाते हो, चाहे वो कुकिंग में है या चाहे वो सारी फैमिली को जोड़ के। बड़ी अच्छी बात है। मेरी नानी नजम भाई कहा करती थी, ईद का दिन होता था ना, तो उन्होंने कहना तुम खुश क्यों नहीं फिर रहे, हंस क्यों नहीं रहे? अच्छा, बिला वजह उन्होंने हंसते रहना। तो वो कहती थी हंसना है, आज के दिन हंसना है, जबरदस्ती खुशी क्रिएट करो। जी। तो वो बाज़ औक़ात जबरदस्ती खुशी, जैसे नकली मोहब्बत करते करते असली हो जाती है, इस तरह नकली खुशी क्रिएट करते करते बाज़ औक़ात असली बिल्कुल बिल्कुल ये दो तरफा है। जी। अगर आप के अंदर से खुशी है और आप उसको जाहिर करें, या फिर अगर आप जाहिर करें तो अंदर भी खुशी आ जाती है। ऐसे ही है, बेशक बिल्कुल है। ये अगर आप बहुत डिप्रेस हो किसी दिन तो आप ना ये वाली थेरेपी नहीं, मैं अभी पिछले फिक्रे में ही फंसा हुआ हूँ कि वो नकली मोहब्बत करते करते असली हो जाती है। तो ये तो कुछ तजर्बे की बात है। मैं कह रहा हूँ हर तीसरे दिन मेरा मुशाहिदा और तजर्बा तो कमाल है ना। और ये सच है, आप कभी करके देखिएगा। आपने तो खैर माशाल्लाह बहुत किए हैं, लेकिन आप कभी देखिएगा। सर ईद के लम्हात ही अलग होते हैं, मतलब नहीं भी अगर आपको दिल में कुछ ऐसा गम परेशानी भी है, ईद पे मुस्कुराना ही पड़ता है। अच्छा, बात औक़ात आप फील करते हैं ना जब कि यार आज ईद है तो आज मैं क्यों नहीं मुस्कुरा रहा। जो ही ये सोचेंगे आप मुस्कुराएंगे नहीं, मजीद गम में मुब्तला हो जाएंगे। जी। हालांकि हम सब जानते हैं कि ईद का दिन कितना बोर साबित होता है। जी। हम ज्यादातर लोग सोए रहते हैं या ज्यादातर हम ईद को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आप इसमें जरा खुशी क्रिएट करने की कोशिश करें। जी। हम जब ईद पे दोस्त मिलते हैं नजम भाई जैसे, और जैसे ही मिलते हैं हमारी खुशी, और वैसे तो हम कहते हैं दोस्त जब भी मिले तो वो दिन सर किसी को मुस्कुराहट देना भी इबादत है। लेकिन ख्वातीन को मोहतात रहना चाहिए। उससे गलतफहमी पैदा हो जाती है ठीक ठाक किस्म की। और कुछ लोग तो बैठे होते हैं गलतफहमी का शिकार होने के लिए फटाफट। सही बात है ये। तो इस वो बहुत से लोग बैठे होते हैं, ब्लैक कलर
पहन के डॉक्टर साहब जैसे बैठे हैं। यहाँ पर मुझे बात लगा बल्कि हम 3 लोग एकदम ब्लैक में हैं। अच्छा, अगर काला नहीं मुझे किसी ने इतला दी थी कि यहाँ पे ये कहते हैं कि जो जिसने काला ना पहना वो ज्यादा गलतफहमी का शिकार होता है। वो पहले हो जाता है। आपके शो में आने से पहले मैं सोच रहा था कि गुल नौखेज ने भी अगर ब्लैक पहना ना तो ये फिर चौकड़ा हो जाएगा। हाँ। और आप माशाल्लाह तीनों ने ब्लैक पहना, माशाल्लाह, ये है ना जी। ब्लैक लोगों ने से ब्लैक सर ब्लैक से एक रौनक आ जाती है शो के अंदर। अगर ब्लैक पहना हो तो ब्लैक तो हर ब्लैक पहनने से सामने वाले के चेहरे पे भी रौनक आ सकती है। जैसे नजम भाई को देख के हमारे चेहरे पे दिन पहला दिन है, अक्सर हम सफेद लिबास का इंतखाब करते हैं, लाइट कलर्स का। वो नमाज वगैरह के लिए वैसे भी पहले दिन जो है नमाज वगैरह के लिए हमारा ट्रेंड बना हुआ है, उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। लेकिन अभी वो बात जैसे और गलतफहमी की बात हो रही थी, तो मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा, वैसे तो आप भी शायर, आप खुद भी हैं माशाल्लाह, और बड़ा बहर रदीफ काफिया वजन हर चीज़ का ख्याल रखते हुए शायर है। ये तो तोतले शायर हैं। हाँ। क्योंकि इनकी एक नज़म जो है अकली गजल भी कहे नहीं, वो बाकी भी शायरी मैंने पढ़ी की, लेकिन वो फिर मैंने ये सोचा कि शायरी मेरा मैदान नहीं है, तो इसलिए मैं शायरी पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उससे हज़ उठाता हूँ। आप जैसे दोस्तों को पढ़ते हैं, आप और डॉक्टर साहब जैसे माशाल्लाह शायर जो हैं, ये तो दुनिया में क्या कायनात में कम होंगे। कायनात में क्या मतलब आपका? मतलब नैरोबी में भी ऐसा शायर नहीं होगा। मरीख में भी नहीं होंगे। बात कर दी आपने। अच्छा, वो पिछली बात हो रही थी गलत फहमी वाली भी। ये जो शायर होते हैं, ये डॉक्टर साहब ये ज्यादा ठरकी होते हैं, क्या चक्कर क्या होता है? बहुत ठरकी होते हैं आजकल, आपको पता है ड्रामे बन रहे हैं इस बात पे। अच्छा, इस कहानी को लेके अब ड्रामे 1-2 मैं तो ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन घर वाली मेरी बताती है कि तुम भी शायर हो, ये देखो ड्रामा, इसमें बड़ा ठरकी शायर दिखाया गया। मैं फिर बिल्कुल ही नहीं देखता। अच्छा, नहीं, ये इल्ज़ाम है। उसकी वजह यह है कि जो शायर नहीं होता, क्या जो एंकर होते हैं वो ठरकी नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते बेचारे, वो तो सीधा अपना प्रोग्राम करते हैं, साथ बात करते हैं। और वो एंकर जो हों भी खूबसूरत, हाँ जी, हैं, जो लगे भी खूबसूरत, हीरो टाइप के हों, डॉक्टर साहब मेरी और आपकी बात हो रही है, अल्लाह करे कोई और ना बोले, तो वो तो ज़्यादा देखें, अगर आप यहाँ पे यासिर को याद कर रहे हैं तो यासिर पीर दादा को याद कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खूबसूरत तो है, खूबसूरत माशाल्लाह जी, पर्सनैलिटी। अच्छा, वैसे गुल आपका कैसा गुजरता है ईद का दिन? देखिए, ये ईद जो है आपकी, ये आप यकीन करें, ये मुझे पहले मैं समझता था कि बचपन की ईद हमारी ज़्यादा अच्छी होती थी, बुढ़ापे की ज़्यादा अच्छी है। बुढ़ापे की कह लें। उसकी वजह यह है, मैं अपने बच्चों को खुशियां मनाते देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी फैमिली खुशियां मना रही है, उसका अपना ही मज़ा है। बेशक। वो जो कपड़े पहन के तैयार होते हैं, उनको जब हम ईदी देते हैं और अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो आपको कि आपको दूसरों को ईदी दे सकें, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, यकीन करें। और फिर होता है ना, अब घर ससुराल से बीवी को भी ईदी आती। अच्छा, ये सिस्टम नहीं मुझे समझ आया कभी। यानी आप ससुराल गए, आपने वहाँ जो बच्चे थे उनको ईदी दी, लेट्स सपोज 5,000 रुपये सबको दी, बिल्कुल। आपके ससुराल से ईदी आई, वो भी 5,000 थी, लेकिन वो आपकी बेगम ने संभालनी है, तो मेरे अब्बाई ने दी है ना, तो मेरे घरों आई है ना, यानी आपकी जेब से जाएगी, वो जो वापसी आएगी वो भी आपकी जेब में नहीं आएगी। ये तो कानून कुदरत ऐसे ही होता है। नहीं, आप वो एक मुझे वो वाकया याद आ गया, वो कोई बंदा था, अपने ससुराल गया और ससुराल जाके कोई केले और फल वगैरह लेकर गया था, तो उसने कहा जी मैं 500 के इतने केले लेके गया था, तो मैंने 500 फड़ाते, तो उसकी बेगम ने कहा तू केले बेचन गया था उत्थे। देखिए, ये सिर्फ ईद की बात नहीं है, ये जितनी सालगिरह होती हैं तो बेगम साहिबा आपसे पैसे लेके तो अपनी सहेलियों को गिफ्ट करती हैं। हाँ। जब हालांकि वो हमारे थ्रू करें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर वो सबसे ज्यादा सवाब हो जाएगा ना। नहीं, ये हमारे एक दोस्त है ना जी, वो एक वाकया सुनाने लगे, कहने लगे मेरे। अच्छा, वैसे ईद जो है, मैंने ईद का शो रखा था कि हम कोई हंसी मजाक की बात करेंगे, लेकिन कितनी सीरियस बात तुसी अपने दुख सुनाने शुरू करते रहे, डॉक्टर साहब ने अपने दुख सुनाने शुरू कर देते थे। नहीं, आप मैडम से ज्यादा बात करें, अब हम खामोश रहते हैं। नहीं, मैं मैडम से मैं बात करूंगा, बिल्कुल मैडम से बात करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, भाभी ने जो अपनी सहेलियों को ईदी आपसे लेकर दी, तो वो सारा वाकया क्या है? एनिवर्सरियों पे मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, इतने इवेंट्स होते हैं।
तो वो आप जो देते हैं, अब आप मुतालबा क्या, आप वापसी किस तरह चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि चलो जो आए उसमें से कम 50% तो मेरी जेब में आ जाए। चलो या वो सहेलियां फोन देखिए, करके शुक्रिया तो अदा करें। अब मैं मुशायरा पढ़ के जाऊँ, हाँ चलो मुझे लिफाफा मिल गया, कोई 10-20 हज़ार मिल गए, ठीक तो है। मैं जाके ईमानदारी से 50% उसके हाथ पे रख देता हूँ। सहेली के नहीं बात क्लियर करें। मैं अच्छा बेगम के बेगम के हाथ पे रखता हूँ, वो कहती है अच्छा शायर है, इसको मज़ीद मुशायरे पढ़ने चाहिए। और मेरे ऐसे भाई भी हैं जो ना कुछ लेते हैं ना बेगम को कुछ देते हैं, तो वो अगली दफ़ा बेगम कहती है हुण किथे, फिर मुशायरा, बैठो इत्थे घर बच्चियां कोल। तो ये जो है ये सारे का सारा अपने अच्छी बात अपने वो जब अपने पैसों के दुख है ना, वो बड़े मर्दों के दुख पैसों के ही दुख हैं ज़्यादा। है ही पैसों के। सर अब संजीदा बात शुरू हो जाएगी, पैसे से ही आप खुशियां ले रहे होते हैं। बिल्कुल आप माँ बाप उस बच्चे की कदर करते हैं जो पैसा कमा के लाता है, है। ठीक है, सही है। वो बाज़ औक़ात उस बच्चे की Obviously। हैसियत बाप से भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी बाप दब जाता है वो बच्चा जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उसकी। इसी तरह बेगमात भी आप पैसे जब घर में देते हैं, बच्चे उस सूरत में खुश रहते हैं, बेगमात खुश रहती हैं उस सूरत में। जिस दिन तनख्वाह आती है उस दिन आपको पता है फिर VIP प्रोटोकॉल होता है आप चीफ गेस्ट करते हैं उस दिन जो है वाकई एक दिन के लिए चीफ गेस्ट। ये वाकई मर्दों की अहमियत पैसों से ही है। सर इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग पैसों में ही अपने आप को कहते हैं कि हम पैसे है तो सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं है तो सब ठीक है चलेगा, लेकिन कुछ भी है तो चल तो रहना निज़ाम। आप माशाल्लाह पैसे को अहमियत देती हैं या? No। हाँ नहीं देती। नहीं देती इतना पैसे को अहमियत। किस क्या आप- रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए। ये ज्यादा खलूसी रिश्ता जो होता है ना वो बहुत कम मिलता है आपको। खलूस को अहमियत देती हैं। हाँ। मैं हमेशा से कहता हूँ जी मेरे में खलूस बहुत ज्यादा है। मैं भी नहीं, यानी कि मैं भी इसी चीज का कायल हूं। मैं भी इनका कायल हूं कि मैं अभी प्लीज अभी 2 मिनट पहले वाली रिकॉर्डिंग चलाई जाए। हाँ जो अभी तो समझा रहा हूँ, मतलब आपने गलत मतलब निकाला ना। मैं तो खलूस का कायल हूँ ना। अच्छा खलूस का जवाब जो अभी थोड़ी देर पहले जो फलसफा था, मैं तो आप कहता हूँ उसको ये withdraw मखसूस करते हैं। रिश्ते भी खलूस रिश्ते होने चाहिए। अच्छा ये बाकी जब हम ईद पे बात करते जी, हैं जी, जी। तो बहुत सारे लोग जो हैं बगैर ईदी के मिलते हैं, मिलना चाहिए उनको बगैर ईदी के? नहीं, ईद तो एक ऐसी चीज़ है जिसपे हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट देता है, और ख़ासकर बच्चे। मैं खुद कहती हूँ कि मुझे पैसे दो मैं भी दूंगी ईदी। इसी तरह ही होता है, फिर आप अपने छोटों को भी देते हो, अपने बड़ों से भी लेते हो। तो ईद का तो मज़ा ही पैसों के साथ आता है कि आपको ईदी मिल रही है, आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पे फिर अब खलूस रह गया। नहीं ईद पे वैसे क्या वैसे कुछ लोगों वैसे से ईदी के बगैर भी मिला जा सकता है। लेकिन सर वो जो कुछ कंजूस लोग हैं जो देते ही उसका नहीं है, मेरिट क्या? कुछ लोग कंजूस होते हैं जो उफ, बहुत ज़्यादा जो देते ही नहीं है। ईद देते ही नहीं है। वैसे ये है कि देने से हाँ आपके रिस्क में इजाफा होता है। बेशक। लेकिन ईदी देने से ईदी कम होती है। ईदी तो ज़हन कम में- होती है, ज़हन में- लेकिन लौट के आता है पैसा आपके पास, बिल्कुल। ज़्यादा हो के आता है। ये वैसे वाकई जो है एक नहीं, ये तो प्रिंसिपल हम- को कहते हैं कि मैंने कभी किसी को किसी भी ऐसे शख्स को जो देने का आदी है, हाँ। या वो सदका देने का आदी है या ज़कात देने का आदी है, उस वजह से उसको गरीब होते हुए नहीं देखा, उसको बिल्कुल हमेशा तमानियत में देखा, और उसको हमेशा जो था बिल्कुल सही। तो ये तो सारा कुछ चलता रहता है। बिल्कुल। अभी कुछ अर्सा पहले इलेक्शन हुए डॉक्टर साहब, और इलेक्शन पे आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त नई नज़म आई थी, मैं लाहौर वाली बाद में सुनूंगा, वो तो सुनाइएगा। मैं सुनाता हूँ। अब तो खैर अब देख लें, ईद की मिसाल ले लें हाँ। कि उस वक्त जो आगे पीछे फिरते थे हमारे, तो आप क्या आपको ईदी मिलने आया उनमें से कोई? किसी ने आपका पूछा कि भाई आपके भी क्या दुख हैं? तो उसमें था कि की मैं दसा इन्ना बारे, वाह कि मैं दसा इन्ना की बारे, मैं दसा इन्ना बारे विचों इको कुछ ने सारे, वाह की मैं दसा इन्ना बारे विचों इको कुछ ने सारे, वोटां दे विच पैरी पैंदे मिन्नतां कर कर मतलब लैंदे, वाह वाह वाह। एक दूजे ਨੂੰ दुश्मन ਕਹਿੰਦੇ, एक दूजे ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਫੀਆ ਖੁਫੀਆ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, वाह 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 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਨੇ वाह ਸਾਰੇ। वाह। बिल्कुल सही जी, विचों सारे इको जही ने। क्या बात। लेकिन हाँ जी। इस पर भी एक लतीफ़ा है। हाँ इस पर भी एक लतीफ़ा है कि ये सारे एक चाइनीज़ तो नहीं है ना सारे, हाँ वाह वाह वाह। कि पता ही ना चले। और डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद आपसे नज़र सुननी है, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं।
गुल नोखेज़ अख्तर, गुले नोखेज़ अख्तर, गुल नोखेज़ अख्तर या गुले नोखेज़ अख्तर? ज़ेर लगा दीजिए। हाँ। गुले नोखेज़, वो फूल जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा खिला हो। यार बस कर दो ये नाम बता के मैं फंस गया हूँ। ज़ारा शाह और डॉक्टर फ़खर अब्बास, डॉक्टर फ़खर अब्बास को तो बेहतर तौर पे आपको गुले नोखेज़ अख्तर इस नाम का अंदाज़ा है, इसका मतलब क्या है? नहीं, गुल का मतलब तो फूल होता है। गुले नोखेज़, नहीं, नोखेज़ कहते हैं बिल्कुल जो ताज़ा ताज़ा अभी ताज़ा खिला हुआ। हम कोई और बात कर गुले नोखेज़ अख्तर, चाहे गोभी का फूल हो। सर आपका नाम इतना प्यारा, तो क्या करें। पहले हमने सोचा था कि मैं समझी कि किसी लेडीज का नाम है गुल, गुल से लेडीज का नाम आता है। गुल खान हमारे एक दोस्त है ना, जैसे आपने जी। बात की ना, हमारी अब दोस्त, मैं नाम लेता हूँ, बड़ी प्यारी दोस्त है जी, सुगरा सदफ साहिबा। उन्होंने एक डॉक्टर सुगरा सदफ, बड़ी पुरानी हमारी दोस्त है, तो एक जगह मुशायरे में उन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए यही आप वाला जुमला कहा। अच्छा। कहने लगी अब मैं उनको बुला रही हूँ जिनको मैं शुरू में मैं उनको खातून समझती रही, गुले नोखेज़ अख्तर। तो मैंने मुशायरे में कहा, मैंने कहा ख़वातीन हज़रात मैं भी इनको खातून समझता रहा। और सुगरा आपा बदला तुसी लेना है और वो ले भी लेंगी। नहीं, हमारी बड़ी प्यारी, नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी खातून, हंसने हंसाने वाली। बिल्कुल। उसमें वो डॉक्टर साहब जो है ना, सुगरा सदफ, उनका जो पंजाबी के लिए खिदमात है वो तो अपनी जगह पे, और खासतौर पर पिलाक में जो कुछ उन्होंने रोल प्ले किया, वो पश्तो के लिए बड़ी खिदमात है नहीं उनकी। हाँ, यानी वो मादरी ज़बानों के लिए उनकी बड़ी खिदमात है। डॉक्टर साहब को आज मैंने बुलाना था, वैसे मैं बुला लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि मादरी जो भी ज़बान, आपकी बात का पता नहीं चलता कि आप मजाक में कर रहे हैं या नहीं, मैं सीरियस कर रहा हूँ। वो मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन मनाती रही है उनका, इसलिए हर ज़ुबान जो है, सिंधी, पंजाबी, पश्तो। ज़रा आपको पंजाबी आती है बोलनी? हाँ जी, बोल लेती हूँ मैं। बोल लेती हैं? जी जी, क्योंकि आजकल ना लड़कियों को पंजाबी बोलनी नहीं आती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप पंजाबी बिल्कुल साफ बोलती हैं, क्लियर। तो फिर बाकी प्रोग्राम पंजाबी च करिए। जी बिल्कुल कर लो, वो जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला नहीं, नहीं, बोलन कोई दे। मसला नहीं, कोई मैंने मसला वो बस गुल, मैं आपको बताऊं, ये पंजाबी बोलेंगी तो आप बूझ के बता देंगे ये कौन से इलाके से, आपको लग पता जाएगा। हाँ जी, थोड़ी पंजाबी देर पंजाबी च गल करने हैं। जी, कर लो, अच्छा, कर ਤੁਸੀਂ लो। ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 9 ਇਅਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने जितना जुमला बोला है, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये लाहौर से ही है। जद्दी पुश्ती लाहौर से नहीं, और बाकी पंजाबी जो है ना, जी हाँ, मैं ये बता दूं, मैं वैलेट सिटी से हूँ और मुझे बहुत प्यार है अपने वॉल सिटी से हैं आप, लेकिन एक बड़ी चीज मजे की बात पता है क्या होती है, बाकी हर जगह बोलते हैं हम। गुजरात का बंदा भी पहचाना जाता है फौरन, गुजरात वाला, सियालकोट का, फैसलाबाद का पहचाना जाता है। फैसलाबाद जी, वो तो फिर जरा उन्हां दी बोली हो रहा है ना फैसलाबाद वालियां दी। नहीं, पंजाबी के लहजे हैं वो, मजेदार लहजे ने। जी मजेदार लहजे हैं, जी। लेकिन इसमें जो है आमतौर पे आजकल जो है हमारी लड़कियों को, चूंकि आप लाहौर में अंदरून शहर से रही, तो इस वजह से आपको पंजाबी आ गई। हमारे गुल साहब, हमारे तो बच्चों को पंजाबी आती ही नहीं अब। ये तो हमारा जुल्म है जी, हमने अपने, और मैं कहता हूँ उर्दू पे सबसे बड़ा एहसान हम जैसे लोगों ने किया है जो गैर जुबान के पंजाबी। हमने अपने बच्चों को उर्दू सिखाई है, बिल्कुल। और आज हमारा बच्चा जो पंजाबी बोलता है ना, वो बिल्कुल ऐसे बोलता है जैसे कोई कराची वाला पंजाबी बोलेगा। ऐसा ही है। उनको पंजाबी उतनी नहीं आती जितनी अच्छी उनको उर्दू आती है। मेरी वालदा कहती होती थी कि मुझे पंजाबी में वो कहती होती थी, तू ना पंजाबी ना बोलिया कर, उर्दू बोलिया कर की तो पंजाबी सीख ली है। हालांकि हमारे आपस में ऐसे बोलते जैसे उर्दू बोल रहे हैं, मतलब उनकी पंजाबी इतनी अच्छी है, लेकिन मैं उनको कहती थी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा टिकटॉक अकाउंट भी देसी कुड़ी के नाम से, तो पंजाबी अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप ना पंजाबी बोलते हुए अच्छी लगती हैं, आपको पंजाबी के शो करने चाहिए, लेकिन आनी चाहिए पंजाबी। नहीं, पंजाबी आनी चाहिए। जब आप किसी से उर्दू में हर किसी से बात नहीं कर सकते, पंजाबी में भी आप बात करके समझा सकते हैं। अक्सर लोग गांव देहात के ऐसे भी आपको मिलते हैं जो आपको
पता होना चाहिए कि आइंदा उनके आने साथ- वाली नस्ल में लोग कहा करेंगे कि आप मादरी जुबान में बात करें जी। तो बच्चे इंग्लिश में बात इंग्लिश किया में बात करेंगे, क्योंकि उनकी ऐसा ही मादरी है। जुबान वो इंग्लिश स्कूलिंग होगी। जहाँ पे बिल्कुल, जिस बिल्कुल। किस्म की हम करवाते जा रहे हैं बिल्कुल उससे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। फर्क पड़ा। लेकिन पंजाबी भी आनी चाहिए पंजाबी भी आनी जी चाहिए, उर्दू भी बिल्कुल, आनी हर चाहिए। कल्चर में ढलना चाहिए जुबानें इंसान सीखनी को। चाहिए। नहीं खासतौर पे जब हम मादरी की ज़ुबान की बात जी, करते हैं, जी, जब जी। हम पंजाब में रहते हैं, मैं एक बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये चीज़ जो हमें एहसास कमतरी पंजाबी के हवाले से कि ये एक जुगतों की ज़ुबान है, ये गालियों की ज़ुबान है, ये स्टेज ड्रामे की ज़ुबान बन के रह गई हुई है, ये हमें सिंध में कल्चर नज़र नहीं आता। मुझे अभी हर पिछले दिनों जुबान बेहतर जुबान ही वही है जो जुगतों और गालियों की जुबान। इंग्लिश में गालियां कम है, नहीं इंग्लिश है, में जो लोग है, देते हैं है। तो जी, वो जी, तो जी। गाली के बगैर उनका जुमला नहीं कंप्लीट गाली के होता। बाद उनका- लेकिन इसके बावजूद मैं सिंध में देखता हूँ तो हमारे सिंधी भाई जो हैं वो अपने सिंधी कल्चर के ऊपर, सिंधी ज़ुबान के ऊपर बड़ा, और इवन जो सिंध असम्बली जब बनी, ये नई जो बनी, उन्होंने सिंधी में हलफ उठाया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें आप, पश्तो पे वो बिल्कुल बिल्कुल बलोची जो है वो बिल्कुल है। बलोच बोलते हुए नजर आते हैं। सिर्फ एक पंजाबी के साथ ये मसला है, जैसे आपने कहा कि मेरी वालदा ने, और ये एक वालदा की बात नहीं है, जी 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 एक माँ की बात। हमारी माएँ शायद ये कहती हैं कि हमारा बच्चा अनपढ़ लगेगा, जाहिल जी 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 लगेगा, वो यही कहती थी, कि- कहती ना बोला करो। मतलब मैंने कहना अम्मा मुझे अच्छा लगता है आप मेरे से बात और करो। आप डिफरेंट लगेंगी बड़ी पंजाबी बहुत बोल के। ज्यादा। मतलब ज्यादा प्यारा लगता है। अक्सर लोग जब मैं अपनी होस्ट मादरी जुबान में बात करे तो मासूम लगता है, प्यारा जी, जी, लगता जी, हाँ, जी, प्यारा जी। है। और पंजाबी तो यार इतनी खूबसूरत है है। और इसके लफ्ज इतनी अच्छी तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। फिर पंजाबी जी कह आप लो। शेखुपुरा के हैं ना, तो आप लाहौर का लफ्ज ले सकते हैं, सियालकोट का ले सकते हाँ, हैं, सरगोदा बिल्कुल का सही। लफ्ज ले सकते हैं। बिल्कुल आप तो कहीं रुकते ही नहीं है, आपकी लफ्जों का नज़्म कहीं चुनाव रुकती अच्छा नहीं है। होना चाहिए। आप देखें डॉक्टर साहब, जब आप अफसाना पंजाबी में नावल- शायरी करते हैं तो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाता बहुत है, ज्यादा होता है। बिल्कुल बात कन्वे करना आसान हो जाता है। सर कुछ लोग, अब देखें ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन हर जगह पे है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको उर्दू नहीं समझ आती, तो हमें पंजाबी में उनको बताने में कोई बुराई महसूस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अब अक्सर लोगों को पंजाबी आती तो वो जानबूझ के नहीं बोलते अपने आप को यूनोमी के। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि जो इलीट क्लास है, जहाँ भी हम इलीट क्लास में जी, बैठते हैं जी, ना, जी, जी, जी। दो जुबानें जानते हैं, या इंग्लिश या पंजाबी। हाँ अब वो उर्दू पे काम, हाँ, उर्दू पे काम अपनी है। मादरी जुबान में और बोलेंगे, वैसे पंजाबी एक पश्तो जो पैगाम बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि पंजाबी जो है बिल्कुल जाहिलों की ज़ुबान नहीं है, बिल्कुल गालियों की और स्टेज ड्रामों की ज़ुबान नहीं है, ये सूफियों की ज़ुबान है। Yes. इसके अंदर इतना एक रिच, बड़ा ठीक ठाक किस्म का ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ शायरी ਦੇ ਵਿੱਚ, Culture है सूफियाना इसमें। कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ, हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी जो बहुत बिल्कुल, रिच बिल्कुल। ज़ुबान है, इसमें फ़ख्र। डॉक्टर साहब आप ज़्यादा शायरी उर्दू में, मैं दोनों जुबानों में करता हूँ। दोनों ज़ुबानों में लेकिन बात मेरे साथ भी मसला इस तरह से हुआ, जब हम बचपन में थे तो हमारे बड़े जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे ना, उन्होंने कहा जी उर्दू बोलो। ख़ास तौर पे हमारी जो आपियाँ थी ना, उन्हें ये था कि बच्चा स्कूल में जाता है, मेहमान आते तो हमें कहता उर्दू बोलो, पंजाबी नहीं बोलनी। अच्छा, उसके बाद एक ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेस तो प्योर उर्दू स्पीकिंग थी और फ़ारसी इवन वो, क्योंकि ईरान में उसकी तालीम थी। तो मैं जब भी पंजाबी में बात करूँ ना, वो कहे कि तू की कह रहे हैं, तू मतलब वो उर्दू में कहे कि यार तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। मैंने कहा मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ पंजाबी में। कासमी साहब का बड़ा कमाल जुमला जी, कहते अताउल्ला कासमी साहब कहते जब मेरी शादी हुई तो पढ़ी लिखी हैं वाइफ हमारी, जो आंटी उनकी हमारी, तो कहते हैं मैंने वाइफ से कहा, उनकी किताब में लिखा हुआ जुमला, कहना मैंने शादी की पहली रात उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जी आप पंजाबी ना बोला करें, कहते मैं तेरा ख्याल है पंजाबी च मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, मैं तुहानू करके विखाना। और पंजाबी में वो कहते हैं जो लज्जत, जो चाशनी पंजाबी में बात करने के, एकदम से इंसान एक दूसरे के करीब आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे इन्होंने पंजाबी में बात की है, जी। हमें कितना अच्छा लगा। कितने करीब आ गए आप। नहीं नहीं, मैंने वैसे यार ओह माय गॉड। देखो नहीं, हमें लगा है कि जैसे ये हमारे लगा है level पे ये आपको, लगा। बिल्कुल लगा है आपको, अक्सर लग जाता है आप जालिम हैं वैसे। आपको अक्सर लग क्यों जाता है, ऐसा क्यों लगता है? ये तो जो मोहब्बतें बांटते हो ना, उनको ऐसे ही लगता है, हाँ ठीक है ना। जगह जगह- जो दरमियान में चुंगी बन के बैठे ना, उनको नहीं लगता। आपके पास इतनी मोहब्बतें आती कहाँ से हैं बांटने के लिए? सर मैं तो खत्म ही नहीं होती, मोहब्बतें भी कभी खत्म हो नहीं, सकती उन्होंने हैं, कहा या ये ना भी वो कोई गिनी create चुनी होती करते हैं। खुशी और मोहब्बत दोनों ही क्रिएट करते हैं। हाँ, क्रिएट करने हैं ना, मोहब्बत क्रिएट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ क्रिएट करने की कि मैं आपसे मोहब्बत करूँ, ठीक है। लेकिन हो नहीं पा रही। हाँ, लेकिन कभी कभी नाकामी भी हो जाती है, नाकामी भी उसमें हो क्या जाती है। मसला है। वैसे बड़े सियाने आदमी हैं, ये मोहब्बत और ठर्क में क्या फ़र्क है? नहीं, मैं तो समझता हूँ जी ये भी मोहब्बत की एक किस्म है।
फर्क जो है। आपको कोई अच्छा लगता है ना, सही, आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन माशरे में पाबंदी की वजह से आप उससे बात कर नहीं सकते, बिल्कुल। फिर आप उसे देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा। फिर आप कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो हो सकता है ज़माने को वो अच्छा ना लगे कि क्यों इस तरह से, तो फिर कोई किसी से टकरा जाता है कोई, क्योंकि आज़ादी नहीं है ना बात करने की। तो ये भी एक दुनिया भर में यही है, दुनिया भर में आप किसी ट्रेन में बैठे हो, वहाँ कोई खूबसूरत लड़की साथ बैठी हुई है, तो एक इंसान उसके साथ बात करने का बहाना ढूंढता है। बात शुरू होती है, मोहब्बत शुरू ही यहाँ से होती है, इब्तदा ही। मोहब्बत जिसको आप की तरक कह रहे हैं, इब्तदा मैं तो उसे मोहब्बत का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, वो शुरू ही वहां से। अच्छा, पूछ आप ऐसे रहे जैसे आपको नहीं पता। मैं भी क्यों जवाब दिए जा रहा हूँ, सवाल ये है। मैंने तो हमेशा इस तरह की सारी चीजें आपसे ही सीखी सही हैं। बात है, मैं टोर हूँ, मैं आपका मैं इस तरह का काम नहीं। आप देखें, गुलनखेज़ अख्तर जो है एक बड़ा नाम है इस हवाले से। नहीं, लेकिन इस कि- जो किस काम हवाले आप- से जो, ये ना जो काम आप बता रहे हैं इस हवाले से, आप माशाल्लाह आप इस काम के मोहम्मद बिन कासिम हुए हैं। देखिए, वापस आते ही नज़म की तरफ आते हैं। कोई डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी, मैंने अभी गुलनखेज़ साहब से चलिए भी पंजाबी इशार की क्योंकि सुने। बात हो रही है, और एक हमारा अभी मौजूदा बहुत बड़ा मसला है, मैं तो इसको बहुत बड़ा मसला समझता हूँ, कौन सा क्योंकि मसला हो गया? हमारा ब्रेन भी यहाँ से बाहर गया और हमारा ख्याल भी पाकिस्तान से बाहर गया, सही बहुत ज़्यादा गया। तो उसमें मैंने लिखा था कि इत्थे वीते जी लेना है, वाह इत्थे वीते जी लेना है, यूके जाके की लेना है। वाह, वाह, इत्थे वीते जी लेना है, यूके जाके की लेना। यूके जाके की लेना है, वेखते सही सारे दा सारा, वाह लंदन तू लाहौर है प्यारा। वाह 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 वाह, वाह, एक ते सही सारे दा सारा, लंदन लंदन तू तो लाहौर है लाहौर प्यारा, और नहरां विचों दो दो लंघण, आहा, दरियावां दे नाल ओ खंघण, वाह और सादा पानी पी लेना है, यूके जाके की लेना पी है। लेना है, वाह। और खाने वन सवन्ने पकदे, वाह होर स्वादी हो नहीं सकदे। वाह, क्या बात। वाह, खाने वन लाहौर सवन्ने के खानों पकदे, का आपने। बिल्कुल होर बिल्कुल। स्वादी हो नहीं सकदे, बाग ते बूटे दिते रब ने, मौसम ठंडे तत्ते सब ने। वाह, बाग ते बूटे दिते रब ने, मौसम ठंडे तत्ते सब ने, और धुप दे बदल इत्थे वसदे, वाह, धुप दे बदल इत्थे इत्थे वसदे, रो पैने आ हसदे हसदे, वाह, धुप वाह दे जी, बदल इत्थे वसदे, हाय हाय हाय, वाह 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 क्या ही वाह, बात धुप दे बदल वाह, 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 डॉक्टर इत्थे साहब, वाह, वाह। वसदे, और रो पैने आ हसदे हसदे, मां लागे दफनी लेना है, यूके वाह। जाके। हाँ, हाय हाय हाय, जज्बाती करता आखिरी ते। पट्टी डॉलर माल कमांडर आ है, गए। हैं? हाँ, वाह, वाह, आखिरी आखिरी, लेकिन आपने जज्बाती बहुत प्यारा करता शेर पढ़ा। इसको लास्ट वाली लाइन जो है बहुत खूबसूरत। धुप दे बदल इत्थे वसदे, हाँ। रो पैने आ हसदे हसदे, मां लागे दफनी लेना है, यूके जाके की। क्या की ले। उनको आपकी लास्ट लाइन ज्यादा पसंद है। हाँ, बड़ा बहुत प्यारी जज्बाती लाइन है। जज्बाती कर रही है। लेकिन आपसे मैं चाहूँगा कुछ ऐसे अशार जो हंसी एक- और खुशी। अच्छा जी, अच्छा, रोमांस में भी खुशी है, क्यों डॉक्टर साहब? भी बहुत खुशी हुई। रोमांस, रोमांटिक अशार जो हैं, जी, वो जी, भी जी। बेसिकली तो आपकी खुश, आप क्यों इतना पॉज लेते हैं मेरी बात के जवाब में? ठीक है ना, मैं घबरा जाता हूँ। भला कैसे ये मुमकिन है, भला कैसे ये मुमकिन है, किसी से प्यार हो और उसको छूने की कोई ख्वाहिश ना हो दिल में। वाह, आहा, भला कैसे ये मुमकिन है, किसी से प्यार हो और उसको छूने की कोई ख्वाहिश ना हो दिल में। मोहब्बत लम्स की मोहताज होती है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, तुम्हें भी लम्स के जादू की ख्वाहिश है। वाह, चलो एक तजुर्बा कर लो कि जिससे प्यार है तुमको, उसे चाहत के अफसाने सुनाओ, कस्में खाओ, फूल और खुशबू में लिपटे ख़त लिखो, और हो सके तो फ़ोन पर बातें करो, और फिर एक दिन तुम अपना हाथ उसके हाथ पर रखना, अगर वो एक लम्हा ज़िंदगी में रंग ना भर दे, तुम्हें कहने का हक होगा कि हाँ नौखेज़ की वो नज़म झूठी थी। अरे वाह वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूब, खूबसूरत। तो रियलिटी तो यही है ना सर। अरे क्या इसी, जी जी, वो आपने वो जो कहते थे कि रूहानी मोहब्बत हाँ। और वो सारे तसव्वुरात की नफ़ी कर दी। वो तसव्वुरात कुछ नहीं है सर, वो किताबी तसव्वुरात- बातें। हाँ, वो तसव्वुरात है। अब मैं उन तसव्वुरात का जिक्र करूंगा तो आपके चैनल पे पाबंदी लग जाएगी, ठीक है? लेकिन वो तसव्वुरात बेसिकली वो मैं मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। ये लम्स से मुझे ना एक लतीफ़ा याद आ गया। हाँ। मैं और तैमूर हसन तैमूर सियालकोट मुशायरा पढ़ने हाँ। जा रहे थे, तो डेवो में हम साथ बैठे, तो वो मेरी भी आदत बड़ी है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। तो मेरी आदत है, मैं ना टांगे एक तरफ यूं, एक तो ज़ाहिर है जगह कम होती थी तो मैंने यूं कर लिया,
तो मैंने महसूस किया कि मेरा घुटना जो है ना बेचारे के टांग के साथ ऐसे चुभता है बार बार। तो उस तैमूर हसन तैमूर कहते हैं यार ये तुम क्या, मैंने कहा तैमूर भाई बात सुने, मोहब्बत के भी कई जरिए होते हैं, ये मेरी सारी मोहब्बत इस घुटने के जरिए आप तक मुंतकिल हो रही है। तो वो जो आपका ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ वैसे मतलब जानबूझ के घुटना डाल लिया कोनी होती है ना जो साथ बैठे बंदे को कोनी लगती। तो इसमें अभी मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, ज़ारा जो गाती भी अच्छा है, गुनगुनाती भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक। नाज़रीन, ईद का दिन है और यहाँ पर जब गुल नख़ीस अख्तर मौजूद हैं और जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ आपने समझा, मेरा ख्याल है उतना ही काफ़ी है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बात चीज़ें उसके बाद वाकई पाबंदी वाला मामला ना हो जाए। अगर आपकी फ़िलासफ़ी को पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पर, मसाइल पैदा हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं आपसे कुछ और फरमाइश करूँ, ज़ारा से मैं कहूँगा, ज़ारा आप गुनगुनाती बहुत अच्छा है, गाती बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा ईद के दिन के लिए। हाँ, ईद के दिन के लिए 2 लाइनें नुसरत साहब मुझे बहुत पसंद है, वैसे तो मैडम भी बहुत पसंद है, उनकी 2 लाइनें सुना देती हूँ। हानिया जानिया हानिया तू भी दुख सुख प्यार दे न फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। चले जी, क्या बात है, बड़ी बड़ा रियाज किया हुआ है माशाल्लाह। नहीं, रियाज कुछ भी नहीं किया, बस 2 लाइनें पसंद थी तो सुना दी। इसमें जो हम ईद वाले दिन की बात करते हैं तो शायरों की ईद कैसी गुजरती है? अच्छा ना वो आम इंसानों से ना मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होते हैं। नहीं, आप ये नहीं, शायद मुख्तलिफ नहीं, वो चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, डिफरेंट अंदाज में सोचते हैं, नहीं सोचते। शायरों की ईद नहीं होती, शायर उदासी वाला माहौल होता है ना ज़रा। ये तो डॉक्टर साहब ने कुछ ज़रा शायरी नए तर्ज की कर ली, वरना शायरों को उदासी, मस्जिद फौतगी का ऐलान, ये है उनकी खुशी का बायस कि ओ हो वाह भाई। सर, लेडीज के ऊपर भी आप शेर व शायरी करते हैं? नहीं, मैं कागज पे सर, लेडीज सख्त होती हैं क्या? बताए ना, कहते कि लेडीज को प्यार से भी शेर सुना दो वो गुस्सा कर जाती है। देखा फिर? नहीं, मैं सर, आप मेरे पे एक छोटा सा शेर सुना दे, सिर्फ मेरे ऊपर, जो मुकम्मल हो, मेरी पूरी लाइफ के ऊपर मुकम्मल हो जाए, इतना सा। अच्छा, उसमें ज्यादा फरमाइश जो है ना, ये डॉक्टर साहब से हम करेंगे आपकी तरफ से। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसी फरमाइशें फौरन पूरी और पता है कि ये मोहतात क्यों है? क्योंकि पिछले साल जब ये ईद के शो में आए थे, इन्होंने एक शेर सुना दिया था छोटी ईद पे, फिर बड़ी ईद तक मिले नहीं थे हमें ये। इनका कहना है कि भाभी ने कुछ तशद्दुद किया होगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मोहब्बत के शायर हैं, ये बड़ा अच्छा शेर सुनाए। बात ये है, और पहले वो बात हो जाए नहीं, अगर उन्होंने डॉक्टर साहब से सुनना होता तो वो आपसे मैं सुना देता हूँ, ठीक है, फिर डॉक्टर साहब से सुन लेंगे, इस तरह डॉक्टर साहब मजीद सीनियर हो जाएंगे। ठीक है। और सेफ भी हो जाएंगे। हाँ, खतरा, खौफ दूर हो जाएगा। हाँ, जब भी करता हूँ मैं इजहार मिलाकर आंखें, डॉक्टर साहब, जब भी करता हूँ मैं इजहार मिलाकर आंखें, रोक देता है वो हर बार दिखाकर आंखें। मैंने जब उससे मोहब्बत की निशानी मांगी, उसने हाथों में थमा दी मुझे लाकर आंखें। एक लम्हे को भी नजरें नहीं मिलने देती, मैंने कागज पे भी देखी हैं बनाकर आंखें। क्या ही बात, क्या बात है जी। ये तो आपने वाकई इनकी आंखों को डेडिकेट कर दिया। नहीं, उन्होंने अपनी आंखों पे बहुत अच्छे, थैंक यू। अब डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो मिजाज भी लिखता हूँ, तो मेरा खुशी और गमी दोनों वाला मामला चलता रहता है। तो ईद पे ख़ास खुशी ये होती है कि काफ़ी चैनल से दावतें होती हैं और ईद शोज चल रहे होते हैं, तो वो घर वाले भी देखते हैं कि उस दिन मैं ज़रा इम्पोर्टेंट महसूस करवाता हूँ घर में।
तो जो ईद पे तो खैर कलाम हम खास तरह का सुनाते हैं, लेकिन आप एक रोमांटिक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं अच्छा रोमांस नहीं वो नहीं कह रहे, अच्छा। ये कह रही है। मैं कह रही हूँ। इनके लिए भी वो बड़ी अच्छी नहीं, है। आप वो अकेले क्यों पिटें घर से भाई आप? आज भी जब मैं बाइक पे आप बैठूं- नोट कर रहे हैं जरा हुजूर का, खुशी नहीं खुशी नहीं, हाँ जी। हुजूर की दरमियान में मुदाखलत यानी गोया वो तय कर रहे हैं, पहले मुझे खुशी दी है कि उन्होंने आपको इशारा किया, आप सुनाएं। अब अगर चले आप मेरी तरफ मुतवज्जो हैं, आप मुझे कोई बात कर रहे हैं तो वो बार बार दरमियान में कह रहे हैं कि ये नहीं, इस ऐसे काटा लाओ उधर नाज़िम वो शेर है। आज भी जब मैं बाइक पे बैठूं, हाँ आज भी मेरे पहलू पे एक हाथ दिखाई देता है। वाह, वाह। आज भी जब मैं बाइक पे बैठूं, आज भी मेरे पहलू पे एक हाथ दिखाई देता है। आज भी मेरे कानों को एक गीत सुनाई देता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या कहने, वाह वाह वाह। आज भी मेरे कानों को एक गीत सुनाई देता है। आज भी कोई जुल्फ मेरा दिल खुशबू से महकाती है। वाह वाह याद किसी की आज भी मेरे पीछे बैठ के जाती है। आहा, वाह 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 वाह। वैसे क्या बात है, मोटरसाइकिल है रोमांटिक्स वाली। डॉक्टर साहब लगता खसूसन है मरीजों कच्चा को पक्का रास्ता हो ना जी। यही सुना के ठीक कर देते होंगे। शेर व शायरी से लेडीज ठीक हो जाती होंगी, ये जेंट्स। शौक्स खराब हो, कच्चा पक्का सर शौक तो हर चीज के देखे डॉक्टर साहब, शेर व शायरी भी इनकी कमाल है। मोटरसाइकिल कच्चा पक्का रास्ता हो, ब्रेक लग जाए, वो है ही कच्चे पक्के रास्ते की सवारी। हाँ, ब्रेक अच्छी हो, ब्रेक अच्छी हो। नजम भाई ये है शायरों की शामें, आपको पता है मिल बैठते हैं टी हाउस में, अनारकली में, इधर उधर। तो मुझे कभी फील होता है कि यार मैं क्लिनिक पे हूँ उस वक्त ना, या मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अब उसी को अपनी ज़िंदगी की खुशी बनाया हुआ है। मतलब हाँ। एक कोई दुख लेके आता है, मैं उसको दवा तो देता ही हूँ, लेकिन साथ खूबसूरत बातों का तोहफा भी देता हूँ। वाह। उसे बड़ा मज़ा आता है। एक अम्मा जी एक दिन कहती हैं, थोड़ी सी मैंने कुछ फीस हालात के मुताबिक बढ़ाई, तो कहती पुत्र तू तो बहुत महंगा हो गए। मैं क्या अम्मा जी मेरी माँ भी यही कहती सी, पुत्र तू बहुत महंगा। तो हंसना शुरू हो गई, कहती ठीक है ले ले फीस। लेकिन अच्छा करते हैं आप, ये शायरों की महफिलों वगैरह में नहीं जाते, वहाँ से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं शायरों की आपस में। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। और जितना शायर एक लेकिन इन्होंने इतना खूबसूरत शेर पढ़ा, इन्होंने दोनों ने इतना अच्छा शेर पढ़ा, लेकिन इनके शेर हम की अच्छे क्या हैं, बात बाकी है। बुरे हैं। वरना हमारे तो अल्लाह माफ शेर दोनों के बहुत अच्छे थे और बहुत नहीं, अच्छी शेर हो हर शोबे में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल शायरी का बिल्कुल, शोबा ये भी तो है। कंपटीशंस बहुत आप ज्यादा जिस लोग शोबे कहते हैं में बस इसमें भी होंगी, बहुत मीडिया के शोबे में भी हैं। बहुत ज्यादा। तो वो शायर कोई ज्यादा- प्रोफेशनल जेलसी तो हर जगह होती है। शायर कोई ज़्यादा जज्बाती होता हाँ ये ठीक कह रहे हैं आप। है, ज़्यादा चीज़ों को फील भी तो ज़्यादा करते हैं ना वो। जब वो फील ज़्यादा करेंगे तो फिर उसके ऊपर। आपने भी शायरी की है जी कभी? नहीं कभी भी नहीं की। किसी को देख के आपको कोई शेर याद आ रहा हो या किसी का शेर याद आ रहा हो? हाँ मुझे अपनी माँ का दिया हुआ शेर याद आ रहा है। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि एक चैनल में सुनाना, जब मेरा पहला इंटरव्यू था या पहला जब मैं एज अ गेस्ट गई थी, तब वो उन्होंने मुनाफिकीन पे मुझे सुनाया था, तो वो याद है। वाह, वो अपना सुनाए ना नजम साहब को सुनाए। अच्छा वो मुझे क्यों नहीं, वो यार शेर है नजम भाई, कमाल हो गया आप। मुझे एक बात मैं जरा मैं बिजी हूँ, आप सुने यकीन करें। गुनेन नखेज़ अख्तर साहब, पता नहीं अशरे गुजर गए आपके साथ दोस्ती में, आपकी न्यासमंदी में। आपने मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि आपने कभी शायरी की, कोई शेर कहा? मेरे मुंह में खाक, मैं क्यों आपसे पूछूं? नहीं मैंने तो आपसे पूछना चाहिए। मेरे आपसे मुझे अशरे गुजर गए हैं, मुझे पता है आपको कोई अच्छा शेर नहीं सुनाने को मिलेगा मुझे। मैंने उनसे फरमाइश किया और उन्होंने मुनाफिकीन पे कहा एक शेर तो सुन ले, सुनाए जी। नो और जरा आराम से सुनाना है आपने, आराम से, बार बार हम मुकर्रर कहेंगे, आपने बार बार सुनाए। ये समझ लें कि जो हमारे साथ कॉम्पिटिशन्स में लोग आने की कोशिश करते हैं ना, आपके साथ, इनके साथ, मेरे साथ, ये इनके साथ, ये उनके लिए है। हमारे साथ रह के भी और हमें कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन वो होते नहीं है। जिस तरह इन्होंने पहले आप माशाल्लाह होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। इस वक्त तो दो बंदे आपके साथ कंपटीशन में। नहीं मेरे साथ नदीम भाई, मेरा किसी के साथ हमने क्या समझना है, ये हम जो कुछ है गुनेन नखेज़ अख्तर ही हैं इस आप वक्त, सुनाए। और शेर भी इन्हीं के लिए। जी जी जी। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। दिलों में कुफर रखते हैं मगर बज़ाहिर दोस्ताना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं मैंने कहा था ना मगर बज़ाहिर दोस्ताना है। नाजुक ज़माना है, सॉरी उन्होंने कहा। अच्छा, और मेरा ख्याल है ये आपकी आखिरी फरमाइश होगी।
भाई वाह वाह। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बता दूं जी। कि नजम भाई जो हैं ये सच्ची, आप तो मजाक में बात कर रहे जी हैं, जी मैंने इन जैसा साफ गो खराब बंदा नहीं देखा, ऐसे ही है। सच्ची बात करने वाले, इंतहाई मेहनती इंसान। ये इस इदारे की खुशकिस्मती कि ये आजकल नई बात जो इनका अखबार है वो नजम भाई की ज़ेर इदारत माशाल्लाह। शाया हो रहा है, और उस अखबार के अंदाज ही बदल गए। सच्ची बात, इन्होंने जितनी मेहनत के साथ ये शो करते हैं, जितनी मेहनत के साथ ये दोस्ती निभाते हैं, और जितनी खरी बात करते हैं, खरी ऐसी बात करते हैं कि बाज़ औक़ात दोस्त भी नाराज़ हो जाते हैं नहीं लेकिन करनी ये चाहिए। अपनी बात से बाज नहीं आते और ना इन्हें आना चाहिए। तो ये हमारे उन लोगों में से शामिल है, दोस्तों में से, जो जिनको हम कहते हैं ये हमारा प्यार है। तो इनकी बात, कही हुई बात पे ज़रूर अमल करें। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। नजम भाई मोहब्बत से खिदमत भरे हुए करते हैं। इंसान। बड़ी मोहब्बत जी मैं सबकी। हूँ जो सबसे ज़्यादा झूठा हूँ। अब देखें, नहीं, मैंने अपनी बुराई कर रहा हूँ। आखिर में मुझे सिर्फ यही कहना है कि गुलनज़र अख्तर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप वाकई बहुत अच्छे आदमी अरे हैं, वाह, वाह। बहुत खूबसूरत शख्सियत वाह, है, वाह। और मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे दोस्तों Thank में you, हैं। thank you। और बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी गप्पें लगती, वक्त महदूद है। तमाम you। दोस्तों का शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।